हीरो की वतन वापसी। ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम आज वापस पहुंचेंगे। शेड्यूल जारी, कौमी इस्तकबाल के लिए तैयार। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही, कोच सलमान बट भी उनके हमरा होंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशी दी है, उनका इस्तकबाल तारीखी होगा। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए सूबाई वज़रा भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। बड़ी इनामी रकम का एयरपोर्ट पर ऐलान मुतवक्के। डबल डेकर बस पर हीरो अरशद नदीम को लाहौर की सड़कों का चक्कर लगवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अरशद नदीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। अरशद नदीम की कामयाबी ने हुकूमत और ओपोजिशन को एक कर दिया। कौमी असेंबली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी हीरो को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की भी सिफारिश। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया है। अरशद नदीम के पेरिस में पाकिस्तान सफारत खाने पहुंचने पर जश्न। मदाहों ने ढोल बजाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का कहना था कि पाकिस्तान के लिए पहला इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैंने और कोच ने बहुत मेहनत की। क्रिकेट छोड़कर एथलेटिक्स की जानिब आया। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की जीत पर भी शोबाजी दिखाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। बयान में कहा जश्न ऐसे मना रहे थे कि जैसे अरशद नदीम का कोच हो, जाती उम्रा में इनकी तरबियत की हो। मैंडेट चोर सरकार अरशद नदीम के लिए बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन भी ना खरीद सकी। अरशद नदीम ने मेहनत के बलबूते पर कामयाबी के झंडे गाढ़े और मुल्क का नाम रोशन किया। विफाक और पंजाब हुकूमत ने ओलंपिक्स तैयारी के लिए अरशद नदीम को 1 रुपया नहीं दिया। अरशद नदीम जैसे हजारों बासलाहियत नौजवान मैंडेट चोरों की वजह से जाया हो रहे हैं। हमारे नौजवान हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं अगर हुक्मरान मुखलिस हों। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली की फराहमी मुअत्तल। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। सैयदपुर पर 70 मिलीमीटर, गोलड़ा पर 75 मिलीमीटर, बोकड़ा 95 मिलीमीटर, जबकि कचहरी के इलाके में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा का कहना है कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सड़कें और घर तबाह, मुतासरीन परेशान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों से 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 12 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेर आब आ गईं। पंजाब में भी आज गरज और चमक के साथ बारिश की पेश गोई। नशब इलाके ज़ेर आब का खदशा। अलर्ट जारी। दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटअद्दू में दरियाई कटाव से बचाव बंद को महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेशगी अलर्ट के बायस बस्तियों को खाली करा लिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हर जगह से मजे ले रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब बिलावल भुट्टो को हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो बौखला गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत है तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आजादी की तैयारी करें। तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू करेंगे। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई 9 मई बगावत के सरगुना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। बानी पीटीआई मशरूत मुआफी भी मांग लें तो इन्हें मुआफी नहीं मिलेगी। इन्हें समझना चाहिए 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। वक्त बताएगा 9 मई का बयानिया पिट गया या नहीं। बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, हुकूमत इन्हें एनआरओ नहीं देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतों ने ही उनके मुकदमात का फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की जीत है। असद कैसर हर दूसरे दिन उनके दर पर हाजिर होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी मुश्किलात में हैं। उन्होंने भी तो यहूदियों को मुसलमान करना है। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में पीटीआई का साथ नहीं देगी। हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मजबूत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक। इत्तेहादी लाइल जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया।
बशीर मेमन साबिक डीजी FI और नून लीग सिंध के सदर हैं। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहा, कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। ओहदे आते जाते रहते हैं, हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे लोग आपको याद रखें। सियासत हम बहुत कर चुके, अब वक्त है आवाम को कुछ देने का। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने का दावा किसी और का था। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। जमात इस्लामी के मुतालिबात तस्लीम, धरना खत्म। इस्लामाबाद हाईवे पर जलसा। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जलसे से खिताब में कहा, मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो 45 दिन बाद फिर इस्लामाबाद आएंगे। हुकूमत को हर सूरत आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलाना है। बिजली के बिल कम होंगे, इनको भागने नहीं देंगे। मुबारक हो, 77 पैसे फी यूनिट बिजली कम हो गई। ताहम ये मूंगफली का दाना लेने नहीं आए हैं, पहले कैपेसिटी चार्जेस निकालेंगे। तमाम होमवर्क मुकम्मल है। हर दिन के बाद हर शहर में जलसे करेंगे, धरने देंगे, हड़ताल, बल्कि मुल्क गिर पहिया जाम की कॉल दूंगा, लेकिन ये 14 अगस्त के बाद होगा। पंजाब के वजीर मादनियात शेर अली गोरजानी के ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सूबाई वजीर अपने मोबाइल फोन पर किसी को मादनियात का ब्लॉक देने का वादा कर रहे हैं। वीडियो में सूबाई वजीर अपने मोबाइल फोन पर ठेकेदार से गुफ्तगू में यकीन दहानी करवा रही हैं कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। इतवार को लाहौर आ रहा हूं, आपसे मुलाकात होगी। बिजली का बिल एक और जान ले गया। चिश्तिया में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 32 साल शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेहनत कश साजिद के घर बिजली का बिल 17,000 रुपए आया था। बिजली का बिल अदा ना होने पर मेहनत कश ने दिल बर्दाश्ता होकर गंदों में रखने वाली गोलियां खा ली। MNA हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख 12 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने हाजी इम्तियाज को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे रखा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के गैर मुल्की दौरे के बायस जस्टिस आबिद अजीज शेख को कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। वादिये तेरा में फायरिंग का तबादला, 3 जवान शहीद, 4 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक वादिये तेरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। शहीद होने वालों में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का 3 जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम ढाका से बारात दोहा पाकिस्तान पहुंची। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान रेड बॉल और व्हाइट बॉल सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएंगी। भारतीय क्रिकेटर भी अरशद नदीम के दिलदादा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह ने सोशल गोल्ड मेडल पर अरशद नदीम को जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर मारूफ कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा कि अरशद नदीम की 2 बार 90 मीटर की थ्रो गैर मामूली और शानदार थी। ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। मोहम्मद कैफ का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के लिए ये काबिल फख्र लम्हा है। 100 सुनार की 1 लोहार की। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर बाजी ही पलट दी। मेडल्स की लिस्ट में पाकिस्तान से आगे भारत चारों शान चित हो गया। पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतकर भारत से आगे हो गया। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर 54वीं, भारत 4 कांस्य और 1 सिल्वर मेडल जीतकर 64वीं नंबर पर मौजूद। कौम जश्न आजादी की तैयारियों में मसरूफ। बाजार मिल्ली नगमों और तरानों से गूंजने लगे। दुकानदारों ने जश्न आजादी का सामान सजा लिया। दुकानों के बाहर ठेलों पर भी सब्ज लाली परचम, बैजेस, झंडे, शर्ट्स और फ्लैक्स से सज गए। मुहिब वतन शहरी बच्चों के हमरा झंडे और दीगर सामान खरीदने दुकानों का रुख करने लगे।
योम आजादी और एबीएन साथ साथ बाबर सहाफत के 25 साल। एबीएन लाया कौम के लिए खुशखबरी। जश्न आजादी मनाएं एबीएन के संग। आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सबसे लाली परचम के हमरा तस्वीर बनाएं और एबीएन के जरिए सारे जहां को दिखाएं।